हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल झारखंड में किया गया लॉन्च। जाने क्या होगा खिलाड़ियों को लाभ। झारखंड के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को तराशने के लिए सरकार द्वारा नई पहल की गई है। सरकार ने झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन सोच के साथ पहला पोर्टल देश में रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया पोर्टल पहला ऐसा पोर्टल है जो स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन की सोच को मजबूत आधार देता है। एक ही पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सभी खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल पर भविष्य में राज्य में आयोजित होने वाले राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल में प्रत्येक खिलाड़ियों का विस्तृत डेटाबेस, उनके द्वारा खेले गए प्रतियोगिताओं की जानकारी एक क्लिक में मिल पाएगी। पोर्टल से कुल 32 खेल को जोड़ा गया है ताकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सभी 32 खेल के खिलाड़ियों को लाभ मिल सके। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर ले जाया गया दिल्ली। चाईबासा में मंगलवार को आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। घायल जवान को मंगलवार को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया है। रेड कॉरिडोर बनाकर घायल जवान को मेडिका अस्पताल से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। घायल जवान का नाम संजीव कुमार है। वह सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान थे। क्षेत्र में अब भी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोच्छू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दोस्तों के साथ कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों के जवान अभियान चला रहे हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 9 फरवरी शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के कार्यक्रमों की भी मंजूरी ली जाएगी। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने सूचना जारी की है। रांची जिला बल में तैनात 71 सिपाही को मिला प्रमोशन, बनाए गए एएसआई। रांची जिला बल में तैनात 71 सिपाही को प्रमोट किया गया है। इन सभी सिपाहियों को प्रमोट कर एएसआई बनाया गया है। केंद्रीय परिषद की बैठक में प्रमोशन को लेकर निर्णय लिया गया, जिसमें सिपाही को एएसआई की कोटि में नियमित प्रोन्नति दी गई है। इस दौरान रांची जिला बल में तैनात प्रोन्नति के लिए योग्य पाए गए सिपाही को प्रमोशन दिया गया। इसके साथ ही रांची में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। वही प्रमोशन पाने वाले सभी कर्मियों को जल्द से जल्द योगदान कर सूचित करने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 14 वर्षीय मेड को दंपति ने गर्म चिमटे से दागा, डंडे से पीटते थे। भूख से तड़पकर डस्टबिन में फेंका खाना खाती थी बच्ची। हरियाणा के गुरुग्राम में 14 साल की नाबालिग को एक दंपति ने काम पर रखा था, फिर उस पर बेइंतहा जुल्म किए। उसके शरीर को गर्म चिमटे से दागा और डंडों से पीटा। यही नहीं, कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं दिया। नाबालिग डस्टबिन से खाना उठाकर अपना पेट भरती थी। नाबालिग की तस्वीर वायरल होने के बाद एक एनजीओ की मदद से गुरुग्राम पुलिस ने उसे आरोपी दंपति के कब्जे से छुड़ाया। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दंपति ने पिछले साल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अपने 3 महीने के बच्चे की देखभाल के लिए 14 साल की नाबालिग को घर में रखा था। पीड़ित बच्ची मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। बाद में पति पत्नी कभी खाना चुराने का आरोप लगाकर तो कभी काम ठीक से नहीं करने की बात पर उसे पीटने लगे। पुलिस ने बताया है कि उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। अपनी भूख मिटाने के लिए नाबालिग कूड़ेदान में फेंका गया खाना खाती थी। यातना की शिकार बच्ची को वापस लाने की तैयारी। सीएम के निर्देश पर आज गुरुवार को गुरुग्राम जाएगी टीम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा की रहने वाली 14 वर्षीय बच्ची के साथ गुरुग्राम में अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा सीएम ने बच्ची को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, सकुशल राज्य वापसी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में ले और लड़की को उनके परिवार में वापस लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करे। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची को घर में कार्य कराने के लिए गुरुग्राम ले जाया गया था, जहां उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। बच्ची को लाठी डंडे से पिटाई की गई और गर्म चिमटे से दागा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमडेगा डीसी और झारखंड पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया। टीपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, लेबी के 2,80,000 बरामद। रामगढ़ पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इनमें नवनीत कुमार लातेहार जिला के बनपुर गांव का रहने वाला है। महेंद्र गंजू रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत इचापीरी गांव, शाह इमाम अंसारी और पवन राणा बोकारो क्षेत्र ओपी के परेज निवासी हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 बाइक, 1 देसी पिस्तौल, 3 गोली, 1 देसी कट्टा और मोबाइल सेट जब्त किया गया है। उनके पास से लेवी के रूप में वसूली गई 2,80,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। पत्नी संग स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, राज्य के सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और दुआ मांगी। सीएम ने झारखंड वासियों की सुख शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने पत्नी के साथ गुरुघर की परिक्रमा भी की। रामगढ़ उपचुनाव, कांग्रेस ने अपने 40 स्टार कैंपेनरों की सूची जारी की। रामगढ़ उपचुनाव में अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हो गई। फिलहाल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनावी विषाद बिछ गई है। हालांकि वोटरों का कहना है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस व आजसू के प्रत्याशी के बीच है। वैसे कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपने स्टार कैंपेनरों की सूची बुधवार को जारी कर दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, चंद्रशेखर दुबे और मन्नाल मलिक जैसे नेताओं को जगह दी गई है। वहीं सांसद गीता कोड़ा, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की को भी सूची में जगह मिली है। बताते चले कि रामगढ़ सीट पर पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कृषि बाजार शुल्क के खिलाफ व्यापारी 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, विधेयक वापस लेने की मांग। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले बुधवार को मोरहाबादी में हुए राज्य स्तरीय बैठक में शामिल होने वाले सभी थोक व्यापारियों ने बुधवार को अपना कृषि व्यवसाय पूरी तरह से बंद रखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य भर में एक दिन की बंदी से करीब 100 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा है कि कृषि उपज की खरीद बिक्री पर सरकार की ओर से 2% कृषि बाजार शुल्क लगाया गया है, जो पूरी तरह से तानाशाही और अफसरशाही का रूप है। इस शुल्क के खिलाफ व्यापारियों ने पहले तो बैठक आयोजित कर राज्य सरकार से कृषि विधेयक वापस लेने को कहा है। इसके बाद सभी व्यापारियों ने बैठक स्थल संगम गार्डन से गांधी वाटिका तक काला झंडा व बिल्ला लगाकर मार्च किया। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का पुतला दहन किया। पूर्व चैम्बर अध्यक्ष मनोज नरेडी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक हर जिले में व्यापारी काले बिल्ले के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद अपने अपने जिले में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। इस बीच फल विक्रेता और पशुधन विक्रेता का भी समर्थन लिया जाएगा। अगर इसके बाद भी सरकार ने कृषि शुल्क विधेयक वापस नहीं लिया तो 15 फरवरी से पूरी तरह खाद्य अन्न की आयात और निर्यात बंद कर दी जाएगी। साथ ही सभी थोक व खुदरा दुकानों में ताला लटक जाएगा। इसके बाद सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठंड की विदाई के साथ अब चढ़ेगा पारा, सताएगी गर्मी, आसमान साफ है, दिन में अच्छी धूप निकल रही है। बुधवार को थोड़ी कम ठंड का अनुभव किया गया। दोपहर में लोगों ने गर्मी का अनुभव किया। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में गर्मी का अनुभव किया जा सकता है। फिलहाल आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। वही पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज, जबकि न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया।
रामगढ़ उपचुनाव, 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। 18 मैदान में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया है। बुधवार को स्क्रूटनी के दौरान 2 निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन वैध नहीं पाया गया, जिसके बाद निर्वाची पदाधिकारी ने उनका पर्चा रद्द कर दिया है। इसके बाद अब 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि अभी नाम वापसी की तिथि बाकी है। नाम वापसी की तिथि समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कुल कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। इधर 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार सिन्हा ने 2 प्रति में नामांकन पर्चा भरा था। वहीं संजय कुमार नामक निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 प्रति में अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि नियमानुसार उन्हें 4 प्रति में नामांकन दाखिल करना था। अब कार और होम लोन होगा महंगा, आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बुधवार को लगातार छठी बार रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट से 6.50% की तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी की है। आरबीआई की रेपो दर में हुई इस वृद्धि के बाद बैंकों को कार लोन और होम लोन में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद है। बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि का सीधा असर लोन लेने वालों और बैंक जमाकर्ताओं पर पड़ेगा। रेपो रेट में वृद्धि के बाद बैंक अपने खुदरा लोन पर ब्याज दर में वृद्धि करेंगे। ऋण की ब्याज दर में वृद्धि के बाद ईएमआई बढ़ जाएगा। देखने की बात यह होगी कि फरवरी में नीतिगत दर में बढ़ोतरी का फायदा बैंक अपनी एफडी पर कितना देते हैं। पाकुड़ से खड़गे करेंगे हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। झारखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 11 फरवरी से होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अभियान का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। बता दें कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा पार्टी का चुनाव चिन्ह है। यह अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके तहत 2 महीने तक हर गाँव बूथ तक पदयात्रा कर लोगों के बीच कांग्रेस पहुंचेगी। इसके जरिए लोगों को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लोगों को जोड़ेगी। बड़कागांव के त्रिवेणी सैनिक कोल माइंस में ओबी में दबने से एक महिला की मौत। विरोध में 8 घंटे सड़क जाम। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड के सोनबरवा चुरचू स्थित त्रिवेणी सैनिक के कोल माइंस के ओबी कोल डंपिंग में कोयला चुनने के दौरान एक महिला सुनीता देवी 35 वर्षीय की मौत ओबी में दबने के कारण हो गई। मृतका की पहचान बड़कागांव मध्य पंचायत के कुम्हार मोहल्ला निवासी भुवनेश्वर प्रजापति की पत्नी के रूप में की गई है। वह अपने पीछे 3 पुत्री रेखा कुमारी, देविका कुमारी, खुशबू कुमारी एवं एक पुत्र विशाल कुमार को छोड़ गई। मृतका के पति भुवनेश्वर प्रजापति दिव्यांग है। त्रिवेणी सैनिक द्वारा लापरवाही बरते जाने एवं दुर्घटना के विरोध में ग्रामीणों ने 8 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। विधायक अंबा प्रसाद के प्रयास से कोल कंपनी एवं मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों के बीच समझौता कराया गया। 6 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के पति भुवनेश्वर प्रजापति को नौकरी देने के आश्वासन पर सड़क जाम हटाया गया। एकलव्य आवासीय विद्यालय की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में, आवेदन तिथि 30 अप्रैल तक। झारखंड आश्रम एकलव्य स्कूल सोसाइटी राज्य के सभी एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन करेगी। इसके लिए वह एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की मदद लेगी। बता दें कि राज्य में जब एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी तब यह तय नहीं हो पाया था कि यह किसके द्वारा संचालित किया जाएगा। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। बता दें कि आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले सालों में 7,000 से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने की बात कही है। इन स्कूलों के जरिए जहां छात्रों को बेहतर पढ़ाई का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही करीब 8,000 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ को रोजगार भी मिलेगा। राज्य के 21 एकलव्य आवासीय स्कूलों में 11 शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई तक होने की संभावना है। कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल तक आवेदन भर सकते हैं, जिसके बाद जून के पहले सप्ताह में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा संभावित है। जेपीएससी परीक्षा में कटऑफ से ज्यादा आए मार्क्स, फिर भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया नाम। हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा में एसडीओ द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के बाद भी चयनित नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में प्रार्थी रसिक जमुदा और कुमारी सुमेध की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया है कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा में अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थी कुमारी सुमित को 562 अंक और रसिक जमुदा को 576 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए जेपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स 555 निर्धारित किया था।
आरपीएफ ने 21 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को दबोचा। आरपीएफ बोकारो की टीम ने बोकारो रेलवे स्टेशन से 21 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बिहार के औरंगाबाद और रोहतास के रहने वाले हैं। बोकारो जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। जीआरपी थाना प्रभारी रामजी राय ने बताया है कि बोकारो रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान एलएपी एक्सप्रेस में बिहार के औरंगाबाद के शत्रुघ्न पासवान और रोहतास के मंतोष शाव रांची से बोकारो जा रहे थे। आरपीएफ ने संदेह होने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने पास गांजा होने की बात कही, जिसे जब्त कर लिया गया। जीआरपी थाना प्रभारी रामजी राय ने बताया है कि दोनों तस्कर रांची से यह गांजा लेकर बोकारो पहुंचे थे। गुमला में अफीम की खेती के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा अभियान। 18 होमगार्ड जवान ड्रोन से रखेंगे विशेष नजर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक बुधवार को गुमला डीसी सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में नशीले पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री की रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। डीसी ने जिले में अफीम की खेती की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की टीम को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। कहा कि कुछ दिनों पूर्व ही जंगल के बीच अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया है। प्रयास करें कि जिले में कहीं भी अफीम की खेती ना हो। कहा कि अफीम की खेती को खत्म करने के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता से जंगल के आंतरिक क्षेत्रों में भी नजर रखे। इसके लिए जिले के 18 होमगार्ड को चयनित कर उन्हें ड्रोन कैमरा चलाने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 16 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाला मामले में फंसी झारखंड की निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप गठन के मामले में सुनवाई पूरी कर ली गई है। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तय कर दी गई है। उसी दिन आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है। सीएसआर राशि प्राप्त करने में जमशेदपुर और रांची रहा अव्वल। स्वच्छता पर सबसे अधिक हुए खर्च। लोकसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को सांसद संजय सेठ ने झारखंड में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हुए कार्यों का लेखा जोखा मांगा। इसके साथ ही सांसद ने लोकसभा में यह सवाल रखा कि इसके नियमों में कोई परिवर्तन किया गया है क्या और इससे संबंधित क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद सांसद के सवाल का जवाब केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि झारखंड में सीएसआर के तहत जिलावार 210 करोड़ रुपए का कार्य बीते एक वर्ष में किया गया है। उन्होंने बताया है कि इसमें सबसे अव्वल जमशेदपुर जिला है, जहां 12 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं रांची में 11 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 160 करोड़ रुपए ऐसे खर्च हुए हैं जिसका उल्लेख किसी जिले में नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि सीएसआर की राशि प्राप्त करने में सबसे पिछड़ी गढ़वा और देवघर जिले हैं। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने दी अनुमति। अब क्लास 8 से 10 के सभी बच्चों को मिलेगा साइकिल। टेंडर की शर्तों में हुआ संशोधन, तीसरी बार प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य के सरकारी स्कूल के क्लास 8 से 10 में पढ़ने वाले सभी श्रेणी के बच्चों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाएगी। इसके लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिली है। अब तक टेंडर की शर्तों की वजह से साल 2020-21, 2021-22 के बाद अब 2022-23 में भी बच्चों को साइकिल नहीं मिली है। बच्चों को साइकिल मिले, इसके लिए टेंडर में संशोधन की बात सामने आई थी। इसके लिए नया टेंडर प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव को कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की सहमति मिल गई है। कल्याण विभाग हर साल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक श्रेणी से आने वाले बच्चों को साइकिल देती है, लेकिन टेंडर की शर्तों की वजह से 3 शैक्षणिक सत्र से साइकिल नहीं खरीदा जा रहा था। इस वजह से बच्चों को साइकिल नहीं दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।